नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति। आज हम पढ़ेंगे भक्तिन की कहानी, जिसे लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों और उसके आचार व्यवहार व स्वभाव के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। अपना पूरा जीवन अपने उसूलों व गांव की संस्कृति के अनुसार ही जिया। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। लेखिका कहती है कि भक्तिन एक छोटे कद व पतले शरीर वाली और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। लेकिन भक्तिन लेखिका की सेवा इस तरह करती थी मानो पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे। यहाँ लेखिका ने अपनी भक्तिन की तुलना पवन पुत्र हनुमान से की है, जो बिना थके रात दिन उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन जब भक्तिन पहली बार नौकरी के लिए लेखिका के पास आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। उसने लेखिका से आग्रह किया कि वे उसे उसके नाम से न पुकारे। तब लेखिका ने भक्तिन के गले की कंठी माला और उसका व्यवहार देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा ने इस स्टोरी को 4 भागों में बांटा है। लेखिका पहले भाग में बताती हैं कि भक्तिन इलाहाबाद के झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हुआ। कुछ समय बाद उसकी मां का देहांत हो गया। उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में ही उसका गौना करवा दिया। भक्तिन के गौने के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन संपत्ति के लालच में उसकी सौतेली मां ने पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी मृत्यु का समाचार सीधे भक्तिन को न बताया, लेकिन उसको किसी बहाने से भक्तिन के मायके भेज दिया। पिता से मिलने की खुशी में जब भक्तिन अपने मायके पहुंची तो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत ही दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। अब शुरू होता है भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग, जिसमें भी भक्तिन को सुख नहीं मिला, जिसमें लेखिका ने उसके शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है। शादी के बाद भक्तिन ने लगातार 3 लड़कियों को जन्म दिया तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसके कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती और सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थीं। उन दिनों भी समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी, इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन मिलता था, वहीं भक्तिन के बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति का देहांत हो गया। इसके बाद तो मानो भक्तिन के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा। तीसरे भाग में भी दुर्भाग्य ने भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा, जिससे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज
मौका देखते ही भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर पर नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी समय तीतरबाज के परिजनों ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और बात गांव में फैल गई। तब पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला किया कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। भक्तिन और उसकी बेटी को न चाहते हुए पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर खड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर गांव छोड़ दिया। लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। और अब चौथे भाग में लेखिका कहती हैं कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासिनी की तरह थी। सती हुई गृहस्थी भी थी। वह बहुत नियत धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर के जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी। यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार व स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी। लेकिन यहाँ भी यह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी। और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेंगी वहीं मैं रहूंगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का भी बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती हैं। तो यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है।